हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लासेस जो हम लोगों ने देखी थी वो थी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के रह गए थे और मैंने डिस्कस किया था मोहनजोदड़ो में लास्ट क्लासेस में। उसमें क्या था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और किस बरस हुई, वो सारी चीज़ें ही हम लोगों ने डिस्कस की थी। और वो पशुपति की मूर्ति आदि योगी जिसको बोला गया था शैव धर्म में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में मोहनजोदड़ो की डिस्कस की थी। अभी क्या है कि मोहनजोदड़ो की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए रह गए थे, मैं उनको कवर करता हूँ आज की क्लास में। ठीक है ना। और कल की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो कालीबंगा या लोथल, ये जितने भी आपके सिंधु सभ्यता के स्थल थे ना, वो सारे ही मैं आपको कवर करवाऊँगा टॉपिक वाइज, और अलग अलग क्लास में रहेंगे जिससे कि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और जिन लोगों ने वीडियो को, जो लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लोग अगर उनको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है ना। और किस ईयर हुई। अभी क्या है समझना है कि पशुपति की जो मोहर मिली थी, पशुपति की मोहर में क्या था। पशुपति की मोहर जो थी उसको आदियोगी बोला गया, और मैंने बताया भी था कि उसमें 5 पशु जो हैं उनको भी पशुपति की मोहर की तरफ प्रदर्शित किया गया है। जिसमें क्या क्या है कि दाई तरफ जो है पशुपति की मोहर में भैंसा और गैंडा है। दाई तरफ क्या है, भैंसा और गैंडा। दाई तरफ भैंसा और गैंडा है, बाई तरफ हाथी और बाघ है। एक पशुपति की मोहर जो कि मोहनजोदड़ो से मिली, उस पशुपति की मोहर में क्या था कि दाई तरफ भैंसा और गैंडा को दिखाया गया है, बाई तरफ हाथी व बाघ को दिखाया गया है, और नीचे एक हिरणों का नीचे हिरणों का एक जोड़ा है। हिरणों का जोड़ा मतलब दो हिरण जो है वो नीचे की ओर दिखाए गए। और पशुपति की जो मूर्ति है वो किस आसन में विराजमान है, तो वो पद्म आसन में विराजमान है। अच्छा, पीसीएस में एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि कुल कितने पशु थे। अगर ये पूछ चुका है कि कुल कितने पशु थे पशुपति की मोहर में, तो 5 थे। भैंसा, गेंडा, हाथी, बाघ और हिरन, यानी कि 5, कुल 5 पशु थे। तो हो सकता है कि ये भी आपसे कभी पूछ ले कि दाई तरफ कौन था, बाई तरफ कौन था, या नीचे हिरन जैसे कि दिखाया गया है तो हिरन थी या कौन थे, ये भी पूछ सकता है। तो नोट कर लीजिएगा कि पशुपति की मोहर में दाई तरफ भैंसा और गैंडा था, बाई तरफ हाथी और बाघ था, और नीचे हिरन का एक जोड़ा था। कुल कुल कितने पशु थे पशुपति की मोहर में? कुल 5 पशु थे। 5 पशु थे। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा। पहले तो लिख लीजिए पशुपति की मोहर मिली है। पशुपति की मुहर मिली है, उसमें लिखिए पशुपति की मुहर में अंकित आकृति को जॉन मॉर्सल ने आदियोगी कहा है। जॉन मॉर्सल जो कि इतिहासकार हैं एक, उन्होंने क्या कहा है कि पशुपति की मुहर को आदियोगी कहा है। शैव धर्म, पॉइंट नंबर 2 नोट करिएगा। शैव धर्म में शिव का एक अन्य नाम पशुपति भी है। शैव धर्म में क्या है कि शिव का एक नाम क्या है, पशुपति भी है, जिसका अर्थ होता है जीवों या पशुओं का स्वामी। यानी कि पशुपति का अर्थ क्या होता है, जीवों या पशुओं का स्वामी, यानी कि जो पशु होते हैं उनका स्वामी बताया गया है पशुपति को। पशुपति एक मंच पर ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मैंने बताया कि कौन सी मुद्रा में, ये तो यहाँ पे दिखाया गया कि ध्यान मुद्रा में विराजमान है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये पशुपति की मूर्ति किस मुद्रा में विराजमान है, तो आप वहां पे लिखाइएगा पद्म आसन में विराजमान है। इसमें पशुपति के आकृति के 3 सर, इसमें क्या है कि इस मूर्ति में, पशुपति की मूर्ति में पशुपति के आकृति के 3 सर हैं। मतलब जो पशुपति की आकृति है उसमें उनके 3 सर दिखाए गए हैं, तथा सिर के ऊपर 3 सींगों वाला एक मुकुट भी दिखाया गया है। तो पॉइंट नंबर है आपका, इसमें पशुपति के आकृति के 3 सर तथा इनके सर पर 3 सींगों वाला मुकुट भी विद्यमान है। फिर है पशुपति के दाएं तरफ भैंसा व गैंडा। मैंने आपको बताया है दाएं तरफ भैंसा व गैंडा है, जबकि बाएं तरफ हाथी व बाघ है, तथा नीचे हिरणों का एक जोड़ा है। इस मुहर में चित्राक्षर लिपि भी अंकित है। इस मुहर में क्या है कि चित्राक्षर लिपि भी अंकित है। यहाँ से एक बेलनाकार मुहर भी मिली है। यहाँ से क्या है कि एक बेलनाकार मुहर भी मिली है जो संभवतः विदेशी है। यहाँ से पशुपति की मूर्ति के पास से क्या हुआ है कि एक बेलनाकार मुहर भी मिली है जो समाप्ता विदेशी है। एक मुद्रा या मुहर पर नाव की आकृति बनी है। एक मुद्रा मिली है जिसपे क्या है
मुहर व नाव की आकृति बनी हुई है। अब बात करते हैं मूर्तियों की। मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, अब हम लोग उनको देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो पहली मूर्ति प्राप्त हुई वो है पुरोहित की मूर्ति, ठीक है ना, समझिएगा। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो है पहली मूर्ति पुरोहित की मूर्ति। तो पुरोहित की मूर्ति की है जो वो सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो बोर्ड थे जिससे पढ़ाया जाता था उस पर सेल खड़ी, यानी कि उस पर चौक से लिखा जाता था। वो चौक जो जिस चीज़ से बनी होती थी ना उसको सेल खड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। चौक शायद काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखी भी हो, किस चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था पहले स्कूल्स में, टीचर आप समझाते थे। तो जो चौक जिससे बनती थी वो क्या होता था, सेल खड़ी का ही होता था। तो जो पुरोहित की मूर्ति जो मिली है ना मोहनजोदड़ो से, वो किसकी बनी है, वो सेल खड़ी चूना पत्थर की बनी है। यह 3 पत्ती वाले डिजाइन से युक्त है। पुरोहित की मूर्ति जो है ना वो 3 पत्ती वाले डिजाइन से युक्त है और वो शाल धारण किए हुए है। 3 पत्ती वाले डिजाइन से युक्त शाल धारण किए हुए है। और जो दूसरी मूर्ति मिली है वो है कांसे की नेत्ररत नारी मूर्ति मिली है। तृतीय जो मूर्ति मिली है मातृ देवी की मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्तियां मूर्तियां कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। घुटनों के बल चलते हुए 2 बालकों की मूर्तियां मिली हैं, 2 बालकों की मूर्तियां मिली हैं। ये मण मूर्तियां आभूषण पहने हैं, मतलब कि जो घुटनों के बल चलते हुए 2 बालकों की मूर्तियां जो हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और ये जो मूर्तियां हैं ये घुटनों के बल चलते हुए बालकों को प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ से वसूला मिला है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से वसूला मिला है, यहाँ से वसूला मिला है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से क्या है कि 2 आरियां भी मिली। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा चुका है। तो इन दोनों पॉइंट्स को और इस पशुपति वाली मोहर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ से मोहनजोदड़ो से 2 आरियां मिली हैं। लकड़ी, आरियां क्या होती हैं, लकड़ी के काटने का उपकरण, जिससे कि बढ़ई जो होते हैं ना कारपेंटर वो लकड़ी को काटते हैं। तो वो यहाँ से 2 आरियां मिली हैं लकड़ी को काटने का जो उपकरण है। जो 2 आरियां हैं उसमें एक तांबे की आरी है। तो तांबे की आरी का जो साइज है ना वो 42 सेंटीमीटर लंबी है। मोहनजोदड़ो से जो 2 आरियां मिली हैं उसमें एक तांबे की आरी है जो 42 सेंटीमीटर लंबी है और दूसरी जो है वो कांसे की आरी है। कांसे की आरी जो है वो 32 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि तांबे की आरी कितनी मीटर लंबी है, 42 सेंटीमीटर लंबी है। कांसे की आरी 32 सेंटीमीटर लंबी है। लाल कपड़े में लिपटा, लाल कपड़े में लिपटा तांबे का अस्तुरा, लाल कपड़े में लिपटा तांबे का अस्तुरा चांदी के डिब्बे के अंदर मिला है। मोहनजोदड़ो से एक लाल कपड़े में लिपटा तांबे का अस्तुरा चांदी के एक डब्बे के अंदर मिला है। तो जितने भी अब आपके पॉइंट्स थे मैंने सारे के सारे आपके पॉइंट्स नोट करवा दिए हैं। तो इसमें आपको 3 या 4 पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट कर लेना है। एक तो पशुपति की मोहर वाले पे इंपॉर्टेंट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ से जो वसूला मिला है जो भवन निर्माण बनाने में या भवन को निर्माण करने में जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसको वसूला बोलते हैं। इससे ईंट को तोड़ा जाता है या फिर साइज का बना दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ईंट जो होती है एक ही शेप में होती है, उसको रीशेप करने के लिए थोड़ा सा रीशेप करने के लिए क्या होता है कि वसूला होता है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त उपकरण होता है वो मिला है। और 2 आरियां मिली हैं। तो 2 आरियों में एक तो तांबे की आरी है जो 42 सेंटीमीटर लंबी है और एक कांसे की आरी जो 32 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की लास्ट वाली जो क्लासेस में मैंने जितने भी और पॉइंट्स वो क्लियर किए थे और जो रह गए थे वो मैंने आपको पार्ट 2 में दे दिया है। अब हम लोग कल की क्लास में क्या देखेंगे, या तो लोथल या कार्यभंगा, या जो भी आपका मुझे सही लगेगा कि प्रोवाइड करना चाहिए वो मैं आपको कल की क्लास में प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना। और क्लास को देखते रहिए और देखिए तो थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।